सो वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज एक नई एनर्जी के साथ में अभी स्टार्ट करते हैं हम एक नया चैप्टर। तो अभी तक की जो कहानी है, सिनेरियो है, वो मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने 10th क्लास की मैथ्स के 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक हमारा जो कारवा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट करी विद कॉन्सेप्ट्स, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज के साथ साथ। तो हमारा जो बेसिक फंडा जो चल रहा है क्लासेस का, वो है मैथ्स को बनाना बच्चों का खेल। तो इन सारी इन बिटवीन द प्रोसेस में एक बार वापस तुमको वही बैक टू द बेसिक्स यही बताना चाहता हूँ कि अगर अभी प्रॉपर टाइम दोगे, चीज़ों को क्लियरली समझोगे, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो आप लोग जो है बिल्कुल मैथ्स को बच्चों का खेल बना पाओगे। बाकी अगर आप डायरेक्ट ट्रिक्स पे भागोगे और शॉर्टकट्स ढूंढने में लगे हुए रहोगे, VIMP ढूंढने में लगे हुए रहोगे, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बन जाए, कुछ अच्छे जो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मार्क्स और ज़्यादा कवर करने थे, उनको आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आप जो बेसिक्स जो इन बिटवीन द लाइंस जो है उनको आप मिस कर दोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी आते हैं। अगर तुम्हें एक एक चीज़ अच्छे से टर्म्स का पता नहीं है, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भग रहे हो, तो उससे ये होता है कि जब वो इन बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें हम शॉर्ट आउट उनको नहीं कर पाते हैं। तो उसको ही सॉल्व करने का हमें ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आएगा, तो उसके बाद में समझ में तब आएगा जब हमें एक एक चीज़ क्लियरली नीट एंड क्लीन तरीके से रिटन होगी और हमारे माइंड में मेमोराइज्ड होगी, तो ही हम कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो सभी जन हेडिंग डाल लेंगे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भैया अब क्या है, अपनी नोटबुक रख लो, साथ के साथ में टेक्स्ट बुक को रख लो, और जो भी मैं आपको कहानी पूरी सुना रहा हूँ उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि क्या है, इन सारी चीज़ों को आप तभी इंटरेस्टिंग तरीके से लोगे जब आपको एक कहानी के रूप में ये सारी चीज़ें चलेगी। तो मेरी इच्छा है कि आपको एक कहानी सुनाऊं और आपको बस बैठ के पालकी मार के अपनी नोटबुक और साथ के साथ में आपकी टेक्स्ट बुक को ऐसे खोल लेना है। ऐसे टेक्स्ट बुक को खोल लो और खोलने के साथ साथ में जो सारी चीज़ें मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर लो और बस कहानी सुनते जाओ। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना, अगर आप इसमें चीज़ में आप आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते हुए जाओगे, तो जब भी आप रिवाइज करने के लिए 4th चैप्टर पे आए उसको तुम सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो ठीक है भैया, नाम जैसे कि सजेस्ट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले मार्क्स की बात तो मैं नहीं करता हूँ, बाकी तुमको बोल दूँ मैं, MP बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन मस्ट है। हर चैप्टर से आ रहे हैं, पता है हमें, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से CBSE बोर्ड में जो आपके MCQs है, MCQs में 1 से 2 क्वेश्चंस MCQs में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, साथ के साथ में 5 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो इससे आ रहे हैं वो हेवी वेटेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ताकि बड़े मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो चैप्टर्स है उनको हम मिस आउट नहीं करें। भाई 2 नंबर या फिर 4 नंबर वाली बात अलग हो जाती है, लेकिन 5 नंबर की बात और ज़्यादा अलग हो जाती है। तो इसको बिल्कुल पालकी मार के बैठो और समझो कि चैप्टर 4 हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेसिकली होने क्या वाला है। तो अभी आपको मैं बता दूं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, और इस क्वाड्रेटिक टर्म्स को हमने अच्छे से समझ लिया था। तो क्वाड्रेटिक टर्म को हमने चैप्टर नंबर 2 में समझ लिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात क्या थी कि इनकी डिग्री जो है, इनकी डिग्री 2 रहती है। इनके एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, तो आपने बोला था 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। एटमोस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा इनके एटमोस्ट कितने सॉल्यूशन रहते हैं, 2 सॉल्यूशंस रहते हैं। तो इतना हमने अभी तक बात करी थी कि डिग्री और 2 सॉल्यूशंस और कोफिशिएंट्स का सम हमने देख लिया था, माइनस का b/a अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ये चीज देख ली थी। अभी तक मतलब मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये सारी विशेषताएं थी कि इसकी डिग्री 2 होती है, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। सॉल्यूशंस मतलब हमने देखा था ग्राफ पे 2 जगह काट रहा था, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस इसके होते हैं। अगर इसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस होते हैं या फिर इसको क्या बोला था हमने, 2 जीरोस होते हैं, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस या फिर 2 जीरोस, 2 जीरोस इसके हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जीरोस जो है वो 2 हो सकते हैं। जीरोस मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये काट रहा था। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पी ऑफ एक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में जहाँ पे x की डिग्री 2 थी प्लस बी एक्स प्लस सी था तो उसको हमने बोल दिया था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये अभी तक का सिनेरियो है, अभी तक की ये यहाँ की कहानी है। क्वाड्रेटिक का नाम भी मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक मतलब कि स्क्वायर, क्वाड्रेट मतलब कि स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वही 2 x की पावर 2। इतनी चीज़ें सीखने के बाद में अब हमें ये अलग से जो चैप्टर दिया हुआ है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि ऐसा क्यों दिया गया है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मतलब आप अगर देखने जाओ तो ये इसके सॉल्यूशंस 300 से लगा के बिल्कुल अभी 1700 सी तक के चले थे। मतलब कि इन चीज़ों के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें 2 जीरोस थे जिसके साथ में जीरोस इक्वल भी हो जा रहे थे, कभी कभार एक दोनों जीरो अलग भी थे, और एक ऐसी कंडीशन थी कि जीरो इमेजिनरी भी थे। उस टाइम पे मैंने बताया था जीरोस इमेजिनरी भी थे। तो इसके जो सॉल्यूशंस है ना, इसके सॉल्यूशंस की लड़ाई बहुत ज़्यादा चली है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स अपन सीख लेते हैं, पहले इसका थोड़ा सा हल्का सा आपकी जो टेक्स्ट बुक में इतिहास दिया है उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें चैप्टर 2 में हमने पढ़ ली थी कि डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सॉल्यूशंस 2 होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, एक्स एक्सिस को जहाँ पे काट रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने वहाँ पे देख लिया था। अब यहाँ पे क्या कहानी स्टार्ट होती है? अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है, आपकी बुक्स में भी यही दिखा है और बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे लिखा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मान लो कि x के फंक्शन में, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था। अब इस चैप्टर में आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं बोलूं अगर आपने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखा तो इसको ही बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई साहब, समझे बात को, बड़े आसानी से समझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको इज इक्वल टू 0 रखा गया उसको बोला जाता है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब, इक्वेशन का मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी। क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर 2 वाला पॉलिनोमियल हमने ले लिया, उसको अगर इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया तो उसको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कि इक्वेट करना है आपको और कुछ वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे जब हमने इसको इज इक्वल टू 0 रख दिया है तो यहाँ से कुछ x की वैल्यू ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अभी समझे, बिल्कुल आराम से समझ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको इज इक्वल टू 0 रख दिया जाता है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब आपको पता ही है, x की वैल्यू। हम अभी तक यही समझते आए हैं कि
जब भी वो सॉल्यूशन की बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, मतलब वही x की वैल्यू, x की वो वैल्यू, मान लो x की वैल्यू जो है वो अल्फा है, तो x की वैल्यू अल्फा ऐसी वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालूं तो ये जीरो हो जाए। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं x की जगह पे ये डालूं a की x की जगह पे अल्फा डालूं तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी करूं तो ये जो टर्म है ना ये इज इक्वल टू जीरो आ जाए। समझ में आ गया? यही बात हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसी वैल्यूज हम रखें x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x की ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस इक्वेशन में रखूं, तो यहाँ पे रखूं x की वैल्यू, वो रखूं x की वैल्यू, तो ये जो मैं सम अप करके जो रिजल्ट निकाल लूं तो वो इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ से एक चीज अच्छी मैं बताऊं आपको थोड़ी सी, ये जैसे कि स्क्वायर है तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है, आपने प्रीवियसली पढ़ा है x की दो वैल्यू हो सकती है, अल्फा और बीटा, दो हो सकती है, दो डिफरेंट अल्फा और बीटा हो सकते हैं। अल्फा और बीटा दोनों सेम भी हो सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों सेम वैल्यूज जिसको मैं इसमें रखूंगा तो इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब एक ही वैल्यू उसको डबल मान रहे हैं। और एक चीज ये हो सकती है कि अल्फा और बीटा की ऐसी चीज जो कि वैल्यूज इमेजिनरी, जिसको हम आगे आने वाले टर्म्स में पढ़ेंगे। तो ठीक है, हमने ये हमने सीख लिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था चैप्टर 2 वाला, जिसको हम ऐसा लिख रहे थे, तो उसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, या फिर पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये जो टर्म जनरेट हुई इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर, जहां पे आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, वेयर ए जो है, हर बार मैं बता रहा हूं, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ए आपने भाई साहब जीरो रख दिया तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी। इतनी तो समझदारी अभी तक हम सब में आ गई है। साथ के साथ में जो ए बी सी जो वैल्यूज है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये साइन होता है बिलोंग्स टू किससे, आर फॉर रियल नंबर, सबसे फर्स्ट क्लास, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, इतनी कहानी हमने अभी तक सीखी। सो फार अभी तक हमने इतनी कहानी सीखी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे कोई अगर इक्वल टू जीरो कर देता हूं तो उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया जाता है। इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो इक्वल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो अलग अलग, और इमेजिनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। इतना हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या, x की वो वैल्यू जिसको मैं इसके अंदर रखूं तो ये इज इक्वल टू इसको जीरो बना दे, वो x की वैल्यू हो गई। जैसे मान लो x की वैल्यू अल्फा है, तो x की तो p ऑफ अल्फा, जब x की जगह पे अल्फा रखूंगा तो इसको इज इक्वल टू जीरो कर देगा। ये हो गई कहानी। तो भाई साहब, अब ये हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ये चैप्टर स्पेशली आपको अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसके बहुत ज़्यादा है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। इसलिए इसका जो वर्चस्व है और हिस्ट्री में इसका जो योगदान है और इसकी जो खोज जो चली है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो बहुत ही ज़्यादा चली है। वो इसलिए क्योंकि इसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और इसको जो सॉल्व करने के जो तरीके हैं, लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ करी है कि मेरा तरीका सही है, मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इसकी, कि क्या हुआ है, कि क्या फ्यूचर में पास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात बता दूं, चैप्टर अलग से इसलिए लिखा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसके बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन करने के काम में आता है ये। साथ ही साथ इसमें एक फंडा था कि ये जो अल्फा और बीटा है ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अपकमिंग क्लासेस जो है 11th-12th की, उसमें आप देखोगे कि कैसे ये चीज़ काम में आती है। और एक बड़ी ही प्राउड बात भी बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है उसमें इंडियन मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इंडियन मैथमेटिशियंस का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है। देख के बताता हूँ कैसे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख लिया। क्वाड्रेटिक मतलब कि स्क्वायर,
पुराना पुराना मोटा मोटा, इसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज निकालना। जब भी हमको सॉल्यूशन बोले सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू तुमको निकालनी है, इतना सा, दैट्स इट। वो x की वैल्यू तुम जब निकाल लोगे इक्वल टू 0 करके, दैट मीन्स उसको अगर तुम इसमें डालोगे तो इस इक्वेशन को बेसिकली रिवर्स मैथमेटिक्स समझो, 0 करेगा इसे ही, क्योंकि इसी चीज से हम उस चीज को डिराइव करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। सो भाई साहब, आपको क्या लगता है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या लगता है भाई साहब, ऐसा है, पिक्चर ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री कैसे रही है। आपकी टेक्स्ट बुक में छोटी सी हिस्ट्री बताइए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है कि जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे नहीं बना होगा भाई साहब, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो हजारों साल की रिसर्च है, हजारों साल तो लग ही गए हैं तकरीबन इसमें। तो हिस्ट्री ये है, बहुत सारे जनों ने तब पहले क्या है कि जो मैथमेटिशियंस थे वो अलग अलग चीज़ें करते रहते थे, अलग अलग कैलकुलेशंस करते रहते थे, और उनके कैलकुलेशंस जो रिजल्ट आए थे ना उस टाइम पे, वो इस टाइम पे जो हमारी इन इक्वेशंस की जो समझ है ना, उस हिसाब से उस टाइम के रिजल्ट कुछ कुछ चीज़ों को प्रूव करते थे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेबी, क्या था नाम यार इसका, बेबीलोनियंस, हाँ, बेबीलोनियंस सबसे पहले माना गया था कि बेबीलोनियंस ने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सबसे पहले यही माना गया था कि बेबीलोनियंस ने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कुछ नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था कि जो दो नंबर है, मान लो p और q है, उनके प्रोडक्ट का और p प्लस q के सम का कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए थे और आंसर्स निकाले थे। तो बेसिकली इससे क्या है ना, इससे ये बना था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, उस टाइम पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी थी उसका ये एक तरीके से ये कैलकुलेशन करने से सॉल्यूशन आ गया था। तो इसलिए जो बेबीलोनियंस थे उनको भी बोला गया था कि इन्होंने भी भैया सॉल्यूशन दिया है। तो बेसिकली उन्होंने क्या, दो जो नंबर्स है उनका पॉजिटिव प्रोडक्ट और पॉजिटिव सम करके कुछ आंसर्स निकाले थे, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फॉर्म के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ अगर देख लो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, बी जो है ये माइनस का पी है, लेकिन यहाँ पे b प्लस का इन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाला था, इन्होंने इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला था, इसलिए इनका भी हिस्ट्री में नाम छप गया। नेक्स्ट, इनके बाद में ग्रीक मैथमेटिशियन आए, ग्रीक मैथमेटिशियन ल्यूसिड, ठीक है। इसके आपने 9th में बहुत ही अच्छे थ्योरम्स भी पढ़ी हुई है। तो ल्यूसिड बाबा ने क्या किया, इसके जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ग्राफ ड्रॉ किए। उसने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किए और एक्स की वैल्यूज निकाली। फिर साथ में क्या है कि लेंथ वगैरह के क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए। आगे मैं बताऊंगा कैसे लेंथ के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किए, एक्स की वैल्यूज निकाली, लेंथ निकाली। तो इस हिसाब से ग्रीक मैथमेटिशियन ल्यूसिड का भी इसमें नाम आ गया। ठीक है, आप देख रहे हो ना, कोई क्या रिसर्च कर रहा है, कोई कितना मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको हिस्ट्री में भी जगह देती है। इन्होंने इस हिसाब से ल्यूसिड बाबा ने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स की वैल्यूज निकाली, उसमें लेंथ की कुछ वैल्यूज निकाली। तो इस हिसाब से ये भी हिस्ट्री में छप गए। इनके बाद में आते हैं हमारे इंडियन फेमस मैथमेटिशियन। हाँ भैया, हमारे इंडियन फेमस मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता जी ने, जो हमारे इंडिया के फेमस मैथमेटिशियंस है, ब्रह्मगुप्ता जी मैं बता दूं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो पुराने टाइम में जो अभी करंट लोकेशन है उसकी जो राजस्थान है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस दिए। इन्होंने किस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन दिए, इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी,
इस टाइप के इन्होंने फेमस मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त जी ने इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन दिए। इसलिए साथ के साथ में ये सब साथ के साथ में यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इनकी एक डेट लिखी हुई है। डेट लिखी हुई है क्या? 598 से 665 CE। ठीक है, तो इनकी जो ये जो डेट लिखी है ना, तो यहीं पे जो बच्चे कॉमन बच्चे हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे? वो क्या कर जाएंगे कि ये जो डेट है, ये डेट किसी को बेटा पता नहीं रहती है। जो बच्चे इस डेट को बस कुछ नहीं है अंडरलाइन कर लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, उसको याद रहेगी, तो वो क्वेश्चन का आंसर टिक मार के आ जाएंगे। यहां तक इन्होंने x² + bx + c का सॉल्यूशन दिया, लेकिन इतने में भी काम नहीं बन पाया, ये सभी के लिए सॉल्यूशन नहीं था। फिर आते हैं हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन। देखिए इंडियन मैथमेटिशियंस का उस टाइम पे भी कितना दबदबा रहा है। ब्रह्मगुप्त जी ने x² + bx = c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस टाइम पे 7वीं शताब्दी में 7वीं ईस्वी में 7th सेंचुरी में अपना नाम इंडिया का नाम बिल्कुल आगे बढ़ाया, और इस हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशंस दिए जो कि बहुत टाइम तक काम में आए। उनके बाद में आते हैं हमारे फेमस मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी लेके आते हैं अपनी स्क्वायर वाली थ्योरम और स्क्वायर वाले सॉल्यूशंस, स्क्वायरिंग सॉल्यूशन। श्रीधराचार्य जी ने स्क्वायरिंग सॉल्यूशन से x² + bx + c = 0 इसके सॉल्यूशन दिए अपनी स्क्वायर मेथड से, और वो सॉल्यूशन थे बिल्कुल पक्के सॉल्यूशंस। आपको कुछ भी वैल्यू इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू डाली है, वो आपको सॉल्यूशन दे रहा था। तो इस हिसाब से वो आगे चल के उसको बोला गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो उन्होंने जो सॉल्यूशन दिए उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बना दिया गया, और उस हिसाब से जो श्रीधराचार्य जी थे उनके इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने एग्जैक्ट और बहुत ही प्यारे और ये बोला जाए कि परफेक्ट सॉल्यूशंस दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस हिसाब से श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोल दिया जाए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दिया जाए, वो किसने दिया है? हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने। साथ के साथ में एक इसमें टर्म लिखी हुई है आपके इसमें कि ये लिखा हुआ है 1025 CE। ठीक है, तो CE का मतलब जानते हो ना? CE, AD, BC, ये जो क्या है ना, ये सारे जो टर्म्स है, ये सारे टर्म्स रिलेटेड है कि कौन से सन की बात की जा रही है, कौन से ईयर की बात करी जा रही है। CE मतलब कि कॉमन इरा। ठीक है बच्चों, ये एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, इसको भी सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको बोला जाता है कॉमन इरा, इसको बोला जाता है एडो डोमिनी। ये BCE बिफोर कॉमन इरा, और BC बिफोर क्राइस्ट। तो इस चीज को अच्छे से अगर मैं बताऊंगा तो एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे CE, AD, BCE और BC, कैसे सब जगह AD और BC चल रहा था। बाकी मैथमेटिशियंस ने क्या हुआ और क्या ऐसी चीज हुई, मैथमेटिशियंस के दिमाग में क्या एक ऐसी चीज चली कि उन्होंने CE और BCE के फॉर्म में अपना जो टाइम पीरियड था उसको बताना ज़्यादा अच्छा समझा। तो उसके ऊपर मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा। सीधी सिंपल सी बात है, ये जो है ना कॉमन इरा, ये इतना सा बता रहा है कि सन 598, सन 625। जैसे कि इसको CE अभी 2026 चल रहा है तो इसको बोलेंगे 2026 CE कॉमन इरा। उसी हिसाब से ये उनकी डेथ फ्रेम थी। लेकिन श्रीधराचार्य जी के टाइम में क्या बता रहे हैं? 1025 CE। ठीक है, 1025 मतलब 1025 साल, 1025 की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं और आप अगर अच्छे से थोड़ा सा इसको गूगल पर करो, विकिपीडिया पे जाओ, तो इनका ये जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये टाइम फ्रेम गलत है जो विकिपीडिया पे
अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है, तो इसलिए अपने सारे सर्स के पास जाना और सर से थोड़ा डिस्कस करना कि सर ये जो टेक्स्ट बुक में 1025 CE लिखा हुआ है, ये विकिपीडिया पे तो कुछ ना कुछ अलग ही लिखा हुआ है। उनके विकिपीडिया का मैं तुम्हें थोड़ा सर्च करके बता देता हूँ। विकिपीडिया पे इसको लिखा हुआ है 870 से 930 CE। इसको क्या है, विकिपीडिया पे है 870 से 930 CE, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो ये बता रहे हैं। बाकी हमारी स्कूल की बुक बता रही है 1025 CE। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टोरी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करा करो, यहाँ से आपकी रिसर्च एबिलिटी भी मजबूत होगी। हाँ भाई साहब, तो ये इतनी पूरी लड़ाई करी बेबीलोनियंस ने, ग्रीक मैथमेटिशियन ल्यूसिड ने लड़ाई करी। उसके बाद में हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त जी आए, उन्होंने इस फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन की सॉल्यूशन दिया। उसके बाद आते हैं श्रीधराचार्य जी, वो हमको एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे देते हैं। इस हिसाब से सारे सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के निकल जाते हैं। बट एक बुक का नाम यहाँ पे बहुत सारे, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने दिया, बहुत सारे लाइफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे फॉर्म की थी, तो बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिशियंस आए, जिसमें कि एक बुक का नाम आपके पास दिया हुआ है, उसको मैं पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, बुक का नाम है लिबर एम्बेडोरम। ठीक है, बुक का नाम अच्छे से पॉइंट आउट कर लो, VIMP क्वेश्चन ये तुम्हारा बन सकता है। बुक का नाम है लिबर एम्बेडोरम, और ये किसने लिखी है? ठीक है, हो सकता है ये बुक किसने लिखी है, 4 ऑप्शंस आ जाए, या फिर वन लाइनर्स में आ जाए कि ये बुक लिखी किसने है। दोनों तरीके से तो लिखी है अब्राहम बरहिया हानसी। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स है, उसमें ये जो बंदा है अब्राहम बरहिया हानसी, लग तो रहा है कोई दुबई का शेख ही है। तो ये दुबई के शेख ने एक बुक लिखी लिबर एम्बेडोरम। तो क्या करना है, इससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, बस ये आपके इसमें दी हुई है टेक्स्ट बुक में। तो हो सकता है कि ये VIMP बन जाए, आपका वन लाइनर बन जाए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये रही इसकी छोटी सी हिस्ट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं ये हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेना। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या है ना, सब बोरियत का काम चलता है, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों ज़्यादा चल रहा है, ये भी मैंने बता दिया। इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है, बहुत ही एक बड़ी हिस्ट्री रहती है। तो इस हिस्ट्री को अगर तुम अच्छे से समझोगे थोड़ा, तो तुमको पता चलेगा कि ये जो हमको पकी पकाई सारी चीज़ें मिल रही है, इसको हम फालतू नहीं जाने देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई साहब, हिस्ट्री थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। ये बुक का नाम लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया था। हिस्ट्री बेबीलोनियन आया, बेबीलोनियन के बाद में ग्रीक मैथमेटिशियन ल्यूसिड आया, जिन्होंने ग्राफिकल मेथड बताई। उसके बाद में हमारे इंडियन फेमस मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता जी आते हैं, 598 से 665 याद रखेंगे। उन्होंने क्या बताया, x² + bx = c, इसका सॉल्यूशन बताया। फिर आते हैं हमारे श्रीधराचार्य जी, जिनकी जो टाइम फ्रेम 1025 CE लिखा हुआ है, बाकी इनके बर्थ और डेथ का टाइम 60 साल की उम्र इस हिसाब से दी हुई है। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट लग रहा है, इसको देख लेना। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला आगे काम में आएगा, आगे बताऊंगा। अभी इस बुक को भी अब्राहम बरहिया हानसी ने लिबर एम्बेडोरम बुक लिखी है, इसको कर लेना। तो भाई साहब, अब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसके जो पोर्शंस है ना, इसके 3 पार्ट है। इसके पार्ट कितने बना दिए इन लोगों ने, 3 पार्ट। ठीक है, इसके 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट 4.1 में आपको ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ हमें कि फॉलोइंग इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या। अगर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बताओ कि फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ के साथ में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना बता रहा है कि एक आपको प्रॉब्लम दी है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ।
ठीक है, इसको सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको जो कि 4.2 है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉरी, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन पूछा गया है, आपको फैक्टराइजेशन से इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको 4.3 में पूछा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स, इसके नेचर ऑफ जो अपन जीरोस जीरोस बोलते आए हैं उसी को बोलता है ये रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बताओ, श्रीधराचार्य मेथड भी वहां पे लगेगी और इसका सॉल्यूशन भी उस मेथड से बताओ। तो भाई साहब ठीक है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बनाना, उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन करना जहां जहां पे भी पॉसिबल है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाने के बाद में नेचर ऑफ रूट्स बताना, उसका सॉल्यूशन निकालना श्रीधराचार्य मेथड से या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, या फिर इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, 3 पार्ट में है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसको बताना। ठीक है, इतनी सी बात है। 3 चीजें आपने समझ ली कि आपके 5 से 7 नंबर पक्के, और इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं मानता हूं डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भाई साहब, अब आपको लिखवा देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी असल क्लास। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ABC बिलोंग्स टू ABC आर रियल नंबर्स। ठीक है, इतनी सी बात हमने समझ ली थी। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो कैसे बताओगे? आप देखोगे कि भाई साहब इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। जो x है वो x की 2 पावर अगर आ गई, x की पावर 2 अगर आ गई तो फॉलोइंग इक्वेशन विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ के साथ में x की पावर 2 आपको दिखी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की अगर सिंपल x आ गया तो भैया ये तो हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन, और अगर x क्यूब बन गया भाई साहब तो ये हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ लेना, ये अगर x की पावर 2 उसमें आ जाता है तो क्वाड्रेटिक रहेगी, x सिंपल आ जाता है जो कि पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगी, क्यूब आ गया तो क्यूबिक रहेगी। तो इतनी सी बात है, आपको जो इक्वेशंस दी जाएगी उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो इस फॉर्म के बराबर बनती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, check whether following equations are quadratic equations or not। तो भाई साहब सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, यही बहुत ही प्यारा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या, इसका सॉल्यूशन के लिए ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको खोलो, इस पूरी इक्वेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने प्लस माइनस करने के बाद में अगर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो वो क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई साहब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड है, सब जगह आ रहे हैं। लेकिन हमें तो क्या है, हमें आइडेंटिटी सब याद कर लेनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a प्लस बी का होल क्यूब वाली, माइनस
a माइनस बी का होल क्यूब वाली, वो सारे आइडेंटिटीज यहाँ पे काम में आएगी। जिन बच्चों को ये आइडेंटिटीज नहीं पता रहेगी वो फिर वापस गोते खाते रहेंगे। यहाँ पे a ये हो गया, b वो हो गया, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करो भाई, एलएस साइड तो कर ली, आरएस साइड भी करो, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6। ठीक है, इतनी सी बात। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने वाले, इसको आपको कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, इसको बेटा पूरा सॉल्व करके ही देखना। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस का 6। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी टर्म्स एक साइड रहती है, इज इक्वल टू 0 रहता है, तो क्यों ना इस टर्म को इधर ले आया जाए। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x, 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे 2x से 2x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये तो 0 हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स की टर्म क्या आई भाई साहब, एक्स की टर्म वेरिएबल्स का डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे एक बात इज इक्वल टू 0, तो मुझे एक बात दिख जाएगी कि यहाँ से a जो है a 1 है, एक्स स्क्वायर मिल गया टनाटन, यहाँ पे जो बी एक्स है तो यहाँ पे b जो है ना वो b होगा शायद से 0, तो उसने क्या है इस टर्म को 0 कर दिया और c इज इक्वल टू 7। हैंस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की पहली शर्त थी कि ये जो x है हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन अच्छा थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन ले, मजे आ जाए, बिल्कुल तनतनाते हुए मजे आ जाए। ये वाला क्वेश्चन ले लो, थर्ड वाला। तुम्हारी एक्सरसाइज 3.4.1 भी साथ के साथ सॉल्व होती जा रही है, चीजें भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यही पूछी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको सॉर्ट आउट करो, पूरा लास्ट तक सॉल्व करते हुए जाओ, उससे ही तुमको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखो बच्चा, आपको क्या है ना, ये बेसिकली देख के थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि ये x से ये x का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक सॉल्व तो पूरा करना ही है, लेकिन आपको वन लाइनर आए तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जब x का इस x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर टर्म बनेगी, हमको तो एक्स स्क्वायर टर्म ही चाहिए, एक्स स्क्वायर टर्म ही ढूंढना है हमको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की टर्म बनेगी, एक्स की टर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं ढूंढूंगा एक्स स्क्वायर की टर्म। इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स एक्स, तो ये वापस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी। अब ये देखो वो प्लस की बन रही है माइनस की, देखो ये एक्स का इसमें एक्स पे करा एक्स स्क्वायर, प्लस की एक्स की टर्म बन रही है, तो इधर साइड प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर साइड भी प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो जब वो एक्स स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा और कहानी बदल जाएगी। क्यों? कारण ये भी है कि यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है। इस हिसाब से बच्चों ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मैं देख के बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्यूशन पूरा मार के देखना है। ये सॉल्यूशन रफ वर्क में ही करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस वन लाइनर्स में आएंगे है या नहीं है, सत्य सत्य में आएंगे, या फिर पिकअप द वन की कौन सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे आएंगे। तो इसलिए ये जो पूरी जो महाभारत है, ये रामायण जो हम कर रहे हैं, इसको हमें रफ वर्क में ही करना है। तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट सॉल्व करते तो हमें आता ही है, ये एक्स का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर ये -2 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस का साइन x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का x, -2 का x में होगा तो माइनस का 2x,
-2 का +1 में होगा तो -2 इज इक्वल टू, इतना समझ में आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। x का x+1 में मल्टीप्लाई किया, x² प्लस x बन के आया, -2 ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x, वही -2 ने 1 में मल्टीप्लाई किया तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली ये जो x है, x से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई प्लस का साइन बीच में बिल्कुल रख देंगे, x का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 3x, ठीक है, वेल गुड। -1, अब ये -1 जो है, -1 x में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का x बना देगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, -1 मल्टीप्लाई जब +3 से होगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस होता है, -3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख देंगे x², x -2x, 2x में से x घटाओ तो बचेगा x, अब -2x बड़ा था तो ये -2 इज इक्वल टू वही x², 3x में से 1x गया तो +2x बचा, ठीक है, +2x बचा, -3, ठीक है भाई साहब। इस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये x² -2 इधर आएगा, ये x प्लस का था इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, प्लस -3 था इधर साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई साहब, अब आप देखोगे x² में से x² बचे गया तो बचा 0, x² में से एक x² में से एक x² चले गया तो बचा 0, माइनस का x माइनस का 2x तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -3x, -2 प्लस का 3, 3 में से 2 गए तो बचा +1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या रह गई, -3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने तुम्हें बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी आपको x² वाली टर्म इसमें दिख रही है क्या? x² वाली टर्म इसमें नहीं दिख रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने सॉल्व करने के पहले ही तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ये x है, ये एक x² बनाएगा, ये दोनों मिलके एक x² बनाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x² की टर्म गायब हो गई, x² ही अगर नहीं रहा, a इक्वल टू 0 हो गया, x² ही नहीं रहा, तो ये जो इक्वेशन बनती है मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक लीनियर इक्वेशन बनी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने तुम्हारे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने 7th वाला, मुझे लगता है 5, 6, 7th वाला क्वेश्चन लिया है, ये वाला क्वेश्चन लिया है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। तो भाई साहब आप अगर देखोगे तो यहाँ से मोटा मोटा आपको क्या देखने पे लग रहा है कि क्यूब है, मतलब x का क्यूब आएगा ही आएगा, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्यूब बन जाएगी। तो कोई सा बच्चा जो रहेगा उसको डायरेक्ट टिक आउट कर देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। बाकी हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करके देखना है। इसलिए तो वो पूछ रहा है, कोई इतना भद्दा क्वेश्चन क्यों पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसलिए पूछेगा क्योंकि इसको सॉल्व करके तो देखो x² की टर्म आती है आती नहीं है, या फिर क्यूब की टर्म आती है या नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ठीक है भाई साहब, सारी आइडेंटिटीज मैंने पढ़ा दी थी प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप देख लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़वा दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा दिया था, तो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा। तो इस इक्वेशन में a की जगह पे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a का क्यूब, सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर b मतलब 2 प्लस 3
ए बोले तो x मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, x का क्यूब प्लस 2 की पावर 3, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, ठीक है, ये आ जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 दूआ 6, 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 2 2 4, 4 3 12x, ठीक है। इसको हम ये जो है हमारी x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो इसको मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ये LHS साइड को हम क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल टू, अब RHS साइड लिखते हैं, 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x का, 2x मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब, x का स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, माइनस का साइन, 2x मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको क्या लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई बाय 1। तो भाई साहब क्या बनता है, इसको अभी हम लिख देते हैं वैसा का वैसा ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल टू, हाँ भाई साहब, इज इक्वल टू 2 वैसा का वैसा x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, बराबर 2x का क्यूब माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x। हमें तो इस फॉर्म में है तो इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, 2x क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर साइड आएगा तो नेगेटिव, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x था प्लस का 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम सब ले आए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात आई कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग सी बात आई, ये बात आई कि x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बच जाएगा, x स्क्वायर वाली टर्म एक ही थी तो प्लस का 6x स्क्वायर, 12x और 2x, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 12x और 2x 14x, ये हो जाएगा 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इन टर्म्स को और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमें एक चीज़ पता चली कि ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री आप देखेंगे कि 3 है। तो 3 जो हाईएस्ट डिग्री रहती है तो वो तो हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इज इक्वल टू 0 है तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से ये बन गया बेटा क्यूबिक इक्वेशन, समझे। तो अभी ये हमारी पूछ रहा था कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोल देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भैया, ये हो गई एक क्यूबिक इक्वेशन, समझे बात को, ये हमारी निकल के आ गई क्यूबिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मेरा एक नेक्स्ट एक छोटा सा तुमसे एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता, एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता ना, मैं जो पिछले क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली बता रहा था कि एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता कि इसमें से ये 2 हट जाता, अगर ये 2 हट जाता तो क्या होता, तो ये होता कि ये एक्स क्यूब बनता माइनस का एक्स बनता, और ये जो 2x क्यूब है ये इधर एक्स क्यूब चले जाता और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब की टर्म कैंसल आउट हो जाती। अभी क्या है कि ये चीज 2x लिखा हुआ था और इक्वेशन में हमारा 2x दिया हुआ था, तो इस हिसाब से ये क्यूबिक ही फॉलो अप हुई है। बाकी आपके इसमें ट्विस्ट करने के लिए वो यहाँ से x हटा देगा, तो इस कंडीशन में एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चले जाएगा, तो क्या मैटर बनेगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चले जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ठीक है, इतना हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करें, एक काम करते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं आपका,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। नोट डाउन कर लिया करना भैया, हो सकता है स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि क्या है एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ कि ये इतना अच्छा जो कंटेंट अपन को फ्री में मिल जा रहा है, और पढ़ने के लिए जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो जो नहीं कोचिंग जा पा रहे हैं उन तक ये ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसा समझ लो कि हर किसी इंसान की, हर किसी स्टूडेंट की लाइफ है ना एक जैसी नहीं रहती है। हर एक बच्चा अलग है, यूनिक है। बच्चा दिखता है कि दोनों जन 10th क्लास में बैठे हुए हैं, सेम है, बाकी जो घर की कंडीशंस है, जो वातावरण है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को। तो कभी किसी भी अपने कलीग को या स्टूडेंट को नीचा नहीं दिखाएं, ना ही किसी से बड़े बनने की कोशिश करें, सबको सेम रखें। तुम्हें लग रहा है कि वो किसी कंडीशन में है या नहीं है, तुम अभी इस टाइम फ्रेम में हो कि तुम्हें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जिस बंदे से या फिर बंदे से कॉम्पीट कर रहा था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी और मेरी कैसी थी। अगर सुख सुविधाएं सब है, तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, उस टाइम पे अगर मुझे घर पे बैठ के ये फ्री कंटेंट मिलता पढ़ने के लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाता, चीज़ों को और ज़्यादा सीखता। तो मेरी सबसे यही एक बार वापस से अपील है कि जो भी बच्चे जो कि बिल्कुल नीडी पर्सन्स है, या फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिन बच्चों को, उन तक ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम कोचिंग भी ले, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी प्राइवेट कोचिंग भी जा रहे होंगे, ठीक है, जिसको जैसा लगता है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास आ रहे हो तो प्राइवेट कोचिंग मत जाओ, जा रहे हो वेल एंड गुड। मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ अपनी जॉब में से टाइम निकाल के, जॉब के बाद में प्रॉपर 8 घंटे 10 घंटे जो भी जॉब रहती है करके, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिक्कत मुझे हुई थी, या फिर जिन बच्चों को पैसे की वजह से, मेरा मेन मोटो है इस क्लासेस को बनाने का कि जिन बच्चों को पैसे की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको कोई आसान भाषा में समझाने वाला नहीं है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तो उन तक ज़रूर ये शेयर करो। ऐसा है कि सबकी कंडीशंस, लाइफ कंडीशंस अलग अलग है, तो अपने जो कलीग्स है उनका सपोर्ट करो। किसी के घर क्या फैमिली में कुछ चल रहा है, किसी के घर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता है, तो किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, ठीक है। और अच्छे से बिल्कुल आए हो तो मस्ती से पढ़ो। 7th वाला क्वेश्चन कर लें। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th वाला क्वेश्चन बोल रहा है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो भैया अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जो मैंने तुमको बताई चीज़, पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ तुम्हें बताई, उससे तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मेरे हिसाब से मैं तो सॉल्व कर देता हूँ कि भैया ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया, ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया चुटकी बजा के। क्यों दे दिया सॉल्यूशन? क्यों दे दिया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो रहा है कि मैं बता रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? इसलिए क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि x³ है, यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला डलेगा, तो भैया ये तो क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए। बाकी मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी x³ का कोफिशिएंट 1 है। जब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल क्यूब का, तो यहाँ पे भी ये 1 ये कोफिशिएंट जब इधर आएगा तो ये x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। लेकिन ये जो आप कब बता पाओगे? जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे सॉर्ट आउट कर पाओगे, तब बता पाओगे ना भाई साहब। चलो ठीक है, हमारे पास ये एक आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब क्या है? वो है a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² माइनस का 3ab²। ठीक है, यही है हमारी आइडेंटिटी, इसी को लगा दें। इस हिसाब से हमारे पास में ये क्या है? x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो a³ मतलब x का क्यूब माइनस का b³ मतलब 2 का क्यूब माइनस का 3a² मतलब कि x² इंटू b जो है b यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 माइनस का 3a बोले तो x इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर।
तो इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3 दूआ 6 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 3x 2 का स्क्वायर 2 दूआ 4 4 3 12 माइनस का 12x। तो ठीक है, इस सारी चीज को यहाँ पे रख देते हैं RHS में। इधर का तो फंडा सॉर्ट आउट था, इसलिए हमने a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस का 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक है, सारी टर्म्स को हम एक साथ ले आते हैं, इधर साइड LHS साइड ले आते हैं क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना रहता है। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये एक्स क्यूब इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ये 8 उधर माइनस का था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 6x स्क्वायर उधर माइनस था तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। 12x उधर माइनस का था तो प्लस का 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो कितना बचा, 0। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो बचा 2x स्क्वायर। 12x में से एक x गया, x वाली टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं, x क्यूब वाली को एक साथ कर रहे हैं, x स्क्वायर वाली को एक साथ कर रहे हैं। एक x क्यूब में से एक x क्यूब गया तो 0 बचा, प्लस 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचा, प्लस 12x में से 2x स्क्वायर बचा, 12x में से एक x गया तो 11x बचा, 8 प्लस का 1 नंबर्स को भी साथ में कर लेंगे, 8 और 1 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखोगे कि भाई साहब ये इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई साहब, x स्क्वायर आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। कैसे हमने इसको बिना सॉल्व करे भी बता दिया, वो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। मेरा जो बेसिक फंडा है वो तुम्हें ये सिखाना है कि किस तरीके से हमने बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं जब तक भी क्वेश्चन भी तब तक मैं लिख दूंगा, नोट डाउन कर लो। हो गया? बच्चों, अभी हमने इतना ज़्यादा सीख लिया तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ CBSE 2025 का एक MCQ क्वेश्चन। वो यही पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फंडा हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब जैसे कि अब ये जो सारी इक्वेशंस दी हुई है तो क्या हम इसे सॉर्ट आउट करने या सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, हम क्या इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो सॉल्व करने के पहले हम क्या है ना, डायरेक्ट हमारे माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। जब 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगी उसका एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 में बनेगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये यहीं से कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस रूट का होल स्क्वायर प्लस 2x रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर तुम देखने जाओगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 2 रूट एक्स, और ये जो बच जाएगा प्लस का 2ab आएगा, है ना, प्लस का 2 माइनस का 2ab आएगा। तो ये चीज इस चीज से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक ये बन रहा है हमारा कि ये हमारा आंसर हो सकता है। साथ के साथ में वो अपन चलते हैं इस इक्वेशन पे। यहाँ पे भी x प्लस 1 का होल क्यूब है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो ये जो है x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है,
एक्स की टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे भी बहुत कम चांसेस है कि हमारा क्यूबिक बनेगा। और इस इक्वेशन को अगर तुम देखो तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का 1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस का 2 रूट एक्स बनेगा। तो ये इसमें रूट एक्स में आ जा रहा है। तो अगर रूट एक्स में इक्वेशन आ रही है तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स की पावर अगर आए तो वो 1 ही होना चाहिए। तो दो इक्वेशंस यहाँ से इमर्ज कर रही है, बी वाला और सी वाला ऑप्शन। तो बी वाले ऑप्शन पे हम चल के देखते हैं कि कैसे। x माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2x रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2x रूट एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो हो गया प्लस का x इज इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। तो ऐसे हम चुटकी बजा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म्स थी, प्लस का बी एक्स प्लस सी था, तो इस हिसाब से हमने माइंड में कैलकुलेशन किया, माइंड में कैलकुलेशन करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है।